नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आधार पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय के अंतर्गत 4 पाठ रखे गए हैं। फर्स्ट अर्थात प्रथम पाठ में हिंदी भाषा, द्वितीय में अंग्रेजी भाषा, तीसरे पाठ में पर्यावरण अध्ययन और चौथे पाठ में योग और ध्यान। इसको यदि इंग्लिश में समझें तो इस तरह कह सकते हैं: हिंदी लैंग्वेज, अंग्रेजी लैंग्वेज, इन्वायरमेंटल स्टडी, योगा एंड मेडिटेशन। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आधार पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट और सेकंड। फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट के अंतर्गत आपको हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा के 50-50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि पूरे करने पड़ने होते हैं। अनिवार्य विषय जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीएचएससी सभी के अंतर्गत ये कंपलसरी पेपर है। इसका जो शीर्षक है वो है भाषा और संस्कृति। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आपको क्रेडिट मान दिए गए हैं। आधार पाठ्यक्रम चारों चैप्टरों को मिला दिया जाए, अर्थात हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन और योग और ध्यान, तो आपका क्रेडिट बनता है 8। इस प्रकार आपका हिंदी भाषा में 2 क्रेडिट मान दिए गए हैं। कुल अंक 50 प्रश्न और 50 अंकों का हिंदी भाषा आपका प्रश्न पत्र होगा। इसमें आपको 17 अंक अनिवार्य रूप से लेने होंगे, या आप इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए के अंतर्गत हिंदी भाषा और पार्ट बी के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा, इनका पेपर एक साथ आता है और 2 घंटे का होता है। OMR शीट के माध्यम से इसको सॉल्व करना होता है। तो क्या है कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिलाकर के आपको टोटल मार्क्स, अर्थात पार्ट ए 50 नंबर और पार्ट बी 50 नंबर, तो 100 नंबर में से आपको मिनिमम मार्क्स 35 लाने होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि 17 मार्क्स आपको हिंदी भाषा में और 18 मार्क्स आपको अंग्रेजी भाषा में लाना अनिवार्य है। ऐसा भी नहीं है कि आपका अंग्रेजी में कम आया और इसमें ज़्यादा आ गया, तो आपका टोटल 35 अंक होना चाहिए। तो आप फाउंडेशन कोर्स माने FC फर्स्ट आप क्वालिफाई हो जाओगे।
आज हम आपको हिंदी भाषा जो कि फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट के अंतर्गत आती है। आपने देखा होगा कि जो आप मेजर अर्थात मुख्य विषय, माइनर अर्थात गौण विषय एवं ओपन इलेक्टिव अर्थात और वैकल्पिक विषय, इसमें आपने देखा होगा पाठ्यक्रम के अंतर्गत अर्थात सिलेबस के अंतर्गत कि उसमें 5 यूनिट दी जाती हैं। इसमें 3 यूनिट दी हैं, उसमें क्या है 5 यूनिट दी जाती हैं। तो जो फाउंडेशन कोर्स है माने आधार पाठ्यक्रम है, उसमें जो आपको हमने शुरू में ही बता दिया था कि इसमें 4 विषय हैं, लेकिन इनको 2-2 विषय में कंबाइंड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में 3 यूनिट, इंग्लिश में 3 यूनिट, पर्यावरण अध्ययन में 3 यूनिट और योग और ध्यान में 3 यूनिट आएंगे। और जो आपको हमने बताया मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, इनमें 5 यूनिट होती हैं। तो आपको हम दिखाना चाहते हैं कि 3 यूनिट दी गई। अब फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत अर्थात फर्स्ट इकाई के अंतर्गत में तो हम आपको जो हिंदी भाषा के अंतर्गत 3 यूनिट का जो सिलेबस है वो आपको बताना चाहेंगे। इसके अंतर्गत फर्स्ट यूनिट प्रथम इकाई के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त का परिचय है और पाठ मातृभूमि कविता है। इसके अंतर्गत उनका पूरा परिचय पूछा जाएगा, उनकी रचनाएं, उनका व्यक्तित्व, कृतित्व और मातृभूमि की जो कविता है उनके से संबंधित पिछले वर्ष बहुत से कविता के अंतर्गत शब्दगत, अर्थगत प्रश्न पूछे गए हैं। इसी प्रकार से आगे जब चलते हैं फर्स्ट पॉइंट में मैथिली शरण गुप्त और मातृभूमि कविता और सेकंड पॉइंट में प्रेमचंद का परिचय। तो इनका जन्म, इनकी कृतियाँ, इनका व्यक्तित्व, इनका कृतित्व एवं पाठ से संबंधित शतरंज के खिलाड़ी जो कि कहानी है इनकी, उससे संबंधित भी प्रश्न पिछली साल भी पूछे गए और आने वाले साल में भी पूछे जाएंगे। आगे जो आपकी तीसरा पॉइंट है वो है व्यंग, जो शरद जोशी इसके लेखक हैं। व्यंग का नाम है जीप पर सवार इल्लियाँ। तो फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हमको 3 पॉइंट पढ़ना है। दूसरी यूनिट के अंतर्गत वैचारिक भारतीय भाषाओं में राम, इसके अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिचय, पाठ का नाम उत्साह, भावमूलक निबंध है। और तीसरे पॉइंट में रामधारी सिंह दिनकर का परिचय, पाठ का नाम भारत एक संस्कृति। चौथे पॉइंट में आदि शंकराचार्य जीवन व दर्शन के बारे में
चर्चा कही गई है। तीसरी और आखिरी यूनिट के अंतर्गत व्याकरण से संबंधित पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। दूसरे पॉइंट में संधि और उसके प्रकार, और तीसरे पॉइंट में बीज शब्द, धर्म, अद्वैत, भाषा, अवधारणा, उदारीकरण के अंतर्गत चर्चा की गई। अगले विषय में हम इस पाठ्यक्रम को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हिंदी विषय की पढ़ाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।